हेलो फ्रेंड्स आप कई बार बीमार होते हैं। आप दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। आप फिर से बीमार होते हैं, आप दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। कई बार आप बीमार होते हैं, आप दवाई खाते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे जीव जंतु पशु कभी बीमार ही नहीं होते हैं, यानी कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन हम इंसान अक्सर बीमार होते हैं और हमें डॉक्टर और दवाई की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट कि जिससे कि आप बीमार ही ना पड़ें, और यदि आप बीमार हो भी जाते हैं तो आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में वो एकमात्र कारण जिसकी वजह से आप अक्सर बीमार हो जाते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको बीमारी है कि आप कहते हैं मुझे थायराइड है, मुझे एलोपेशिया है, मुझे अर्थराइटिस है, आप कहते हैं कि मुझे स्किन रैशेस हैं, मुझे एलर्जी हैं, ये सारे के सारे जो कारण आप बता रहे हैं, जो बीमारी आप बता रहे हैं, वो वास्तव में बीमारी है ही नहीं। वो तो सिर्फ सिम्टम्स हैं, संकेत हैं किसी और कारण के। यानी कि अक्सर हम इन संकेतों को ही बीमारी मान लेते हैं और हम इन संकेतों के आधार पर ही इनका इलाज शुरू कर देते हैं, और हम ये पाते हैं कि हम वास्तव में उनको कभी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप थायराइड के बारे में जानते हो, थायराइड के बारे में कहा जाता है कि थायराइड की बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा सिम्टम पे काम कर रहे हैं। यानी कि आप हमेशा इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने कॉज पे काम करना शुरू नहीं किया। आप संकेत पे काम कर रहे हैं। आप कहते हैं एलोपेशिया हो गया, यानी कि बालों का झड़ना शुरू हो गया है, आप कारण को नहीं पहचान रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको अर्थराइटिस हो गया है, आप उसका इलाज करा रहे हैं और आप फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। आप कहते हैं आपको स्किन रैशेस हो गए या फिर आपको स्किन एलर्जी हो गई है, आप नहीं जानते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप साल दर साल, कई बार तो आप जीवन भर दवाई खाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप संकेत पे काम कर रहे हैं, आप कारण पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस बीमारी की जड़ पर आप काम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एकमात्र कारण जिससे कि आप उस बीमारी, यानी आप किसी भी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के, और आप ना केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि आप और लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हम उनको कहते हैं साइकोसोमेटिक बीमारी, यानी कि सोमा मतलब कि बॉडी और साइको मतलब कि आपका माइंड, यानी कि जो बीमारी आपके शरीर में है वो कहीं ना कहीं आपके मन से उत्पन्न हुई है। यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन और अवचेतन मन के द्वारा वो बीमारी कहीं से ली है और वो आपके शरीर में एक इफ़ेक्ट दिखा रही है, यानी कि वो एक संकेत दिखा रही है जिसको हम बीमारी मान के ठीक करने की कोशिश करते हैं या हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये पाते हैं कि हम उस बीमारी को कभी भी ठीक नहीं कर पाते हैं और वो बीमारी हमारे साथ हमेशा जीवन पर्यंत रहती है। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका निदान आप करना चाह रहे हैं और आप बहुत सालों से आप बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं लेकिन अभी तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक कारण। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आखिर वो क्या कारण है, यानी कि वो क्या ऐसा रामबाण उपाय है जिससे आप किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इसलिए जूझ रहे हैं उस बीमारी से क्योंकि या तो आपके पास्ट में, यानी कि आपकी भूतकाल में कोई ऐसा घटना घटी है जिसको आपने देखा है, आपके मन मस्तिष्क में वो घटना बैठ गई है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट चुकी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर उस वर्दीनेस को खो रहे हैं, उस इम्पोर्टेंस को खो रहे हैं, अपने जीवन को महत्वहीन बना के आपने रखा हुआ है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट चुकी है कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन को निरर्थक मान रहे हैं, या फिर कोई इस समय आपके प्रेजेंट में वर्तमान काल में कोई ऐसा विषय या कोई समस्या ऐसी चल रही है जिसको आप हल नहीं कर पा रहे, यानी कि वो प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो गई है। दोस्तों, जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई समस्या हमसे बड़ी हो जाती है, यानी कि
वंस वी आर नॉट एबल टू टेक केयर या हैंडल दैट सिचुएशन, तो हम अक्सर उस प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं, यानी कि हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हैं। यानी कि वर्तमान में कोई ना कोई आपका कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करें, या फिर भविष्य में आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं, किसी परेशानी को लेकर चिंतित हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस भविष्य में होने वाली समस्या या परेशानी को कैसे सॉल्व करूंगा, इस परेशानी से मैं कैसे निकलूंगा। वो घटना अभी तक आपके साथ नहीं घटी है लेकिन आप चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो घटना आपके साथ घट सकती है। सो फ्रेंड्स, आपकी किसी भी बीमारी का एक ही कारण है, वो है या तो आप किसी पास्ट के किसी इवेंट में फंसे हुए हैं, या फिर आप वर्तमान में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और जब भी आप किसी भी एक स्टेट में फंसे होंगे तब आपके सामने बीमारी आ जाएंगी। आपको एलोपेशिया हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको स्किन रैशेस या स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब जब हम अपनी लाइफ को नेगेटिवली देखते हैं, जब जब हम अपनी लाइफ की वर्दीनेस को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि जब जब हम ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं कभी भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इस समस्या से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या भविष्य में होने वाली किसी समस्या को मैं कभी भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या जो वर्तमान में मेरे जीवन में जो घट चुकी है उस घटना को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, तब तक आप अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई परेशानी झेल रहे होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई परेशानी में हों, आप अगर वर्तमान में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप किसी भूतकाल की पास्ट की किसी समस्या से परेशान हैं, आप भविष्य में होने वाली किसी घटना को लेकर चिंतित हैं, तो आप जब तक इनको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आप अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है और मैंने देखा है कि जब जब मैंने लोगों की हेल्प करी है और मैंने उनको उनकी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को रिमूव करने में सहायता करी है, या फिर उनके वर्तमान के मसलों को दूर करने में उनकी मदद करी है, या फिर उनके भविष्य में होने वाली संभावित समस्याओं को सॉल्व करने में मदद की है, तब तक वो जिस भी बीमारी से जूझ रहे थे वो बीमारी धीरे धीरे उनसे दूर चली गई। क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि जब हम अपने माइंड में ये सोच लेते हैं कि हम किसी ऐसी समस्या से हम लड़ रहे हैं जिसको हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है, हमारे बचपन में घटी है, या हमारे यूथ में ऐसी घटना घटी है जिससे कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, या हमारी सेल्फ वर्दीनेस को कहीं ना कहीं कोई चोट लगी है, कोई ठेस पहुंची है, तब हम उस निराशा में चले जाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को ही वर्थलेस महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। या फिर अगर हमें लगता है कि भविष्य में किसी समस्या से हमें दो चार होना पड़ेगा और हमारे पास उसका कोई भी समाधान नहीं है, वर्तमान में वो समस्या अभी तक आपके सामने नहीं आई, लेकिन आपके मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस है, एक आप इतना ज़्यादा श्योर हैं, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि भविष्य में आने वाली समस्या, यानी कि जो भविष्य में समस्या नहीं आई है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी, और आप उस चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। यदि आप अपने पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, वो अगर आपको किसी ने चीट किया, किसी ने आपको बचपन में कष्ट दिया, या आपको किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपके साथ कोई एब्यूज़ किया, अगर आप आज भी उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जीवन में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को एक फ्यूल दे रहे हैं, एक उसको डीजल या पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो बीमारी लगातार आपके साथ बनी हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी ऐसी परेशानी से, कोई ऐसी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से आप अगर परेशान हैं, तो आप उसको तुरंत रिजॉल्व करना सीखें, उसे डिलीट करना सीखें, उसको अपनी माइंड की मेमोरी से डिलीट करना सीखें। यदि आप किसी वर्तमान की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व करना सीखें। यदि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमेशा आपके सामने खड़ी है, और आप चाहकर भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या अभी तक आपके सामने है और आपको लगता है कि वो समस्या आपसे कहीं गुना बड़ी है। लेकिन जिस दिन आप उस समस्या को छोटा कर देंगे, यानी कि आप उस समस्या को छोटा कर देंगे, तो आप उस समस्या के बारे में बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है
कि ये समस्या कोई समस्या नहीं है। इसको मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको पता है कि मुझे आज खाना खाना है या मुझे कुछ कहीं पे जाना है या मुझे कहीं ट्रैवल करना है और मेरा आने जाने का खर्चा कुल मिला के मेरा 90 रुपये होता है, तब भी आप निश्चिंत हैं कि हाँ मेरे पास 10 रुपये फिर भी बचेंगे क्योंकि मेरे पास 100 रुपये हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 10 ही रुपये हैं और आपको पता है कि मुझे कहीं किसी मिलने जाना है या मुझे खाना खाना है तो मुझे 90 रुपये की आवश्यकता है, तो अब आप चिंता में आ गए। क्यों? क्योंकि आपकी समस्या आपसे कहीं गुना बड़ी है और आपके रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 रुपये है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे वर्तमान में समस्याएं चल रही होती हैं जिनको हम सॉल्व करना जानते हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन हम कई बार उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते हैं और वो समस्या जैसी कि है वैसी की वैसी बनी रहती है। और कई बार तो हद तब हो जाती है जब हम भविष्य को लेकर इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं कि अगर ये हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर वो हो गया तो मेरा क्या होगा। वो घटना अभी तक आपके सामने घटी नहीं है, वो घटना अभी तक आपके सामने घटी नहीं है, वो घटना भविष्य में घटेगी नहीं घटेगी आपको नहीं पता है, क्योंकि जो वर्तमान में आपके साथ हो रहा है वही सत्य है। अगर आप अपनी वर्तमान की समस्या को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भविष्य की समस्याओं को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आप वर्तमान की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने भूतकाल की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप हमेशा उसको कैरी कर रहे हैं। यानी कि ये इस तरह से हुआ कि जैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, दो मॉन्क यानी कि सन्यासी कहीं पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी हुई है जो कि नदी पार करना चाहती है, लेकिन नदी का बहाव तेज़ होने की वजह से वो उसको पार नहीं कर पा रही है। तो उनमें से एक मॉन्क ने उसको अपने कंधे पे बिठा के नदी पार करवा दी और कुछ देर बाद दूसरे मॉन्क ने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमने एक स्त्री को स्पर्श कर लिया, तुम्हें पता है नहीं कि हमें स्त्री से दूर रहना है, हम स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो पहले वाले मॉन्क ने कहा, मैंने तो कब का उस स्त्री को उस किनारे छोड़ दिया है, लेकिन तुम हो कि उस स्त्री को अभी तक अपने साथ लिए जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं, हम उनके साथ जी रहे होते हैं, हम अपने साथ उन्हें लेके चल रहे होते हैं। और जब तक हम अपने साथ उन समस्याओं को लेके चलते रहेंगे, अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को लेकर साथ चलते रहेंगे, तब तक हम कहीं दूर तक नहीं जा पाएंगे। यदि आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में आप परेशानी होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है, प्रेजेंट का वो इश्यू है या भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो उनको आप सॉल्व करना सीखें, उनको रिजॉल्व करें ताकि वो आपके माइंड से हट जाएं और जितना आपके पास माइंड में जगह होगी उतना ही आपके पास नए विचार उत्पन्न होंगे और आप किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा। यदि हाँ, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।